लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएमटी का सेट 3। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट नंबर क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि 27th टर्म बताना है। क्या फाइंड करना है हम लोग को? 27th टर्म बताना है। किसका? एक सीरीज दिया गया है 5, 14, 23। तो सबसे पहले बात चेक करेंगे कि ये क्या है, एपी है कि जीपी है। तो पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 माइनस 5। ठीक है, तो 14 माइनस 5 कितना होता है? 9। ठीक है, तो अगर हम लोग दूसरा D2 भी निकाल के चेक कर लेते हैं, D2 कितना होगा? 23 माइनस 14। इसमें कितना आ रहा है? 9 का गैप आ रहा है। इसका मतलब है कि D1 और D2 क्या है? इक्वल है। D1 और D2 इक्वल है, इसलिए ये क्या है? AP है। अब AP है तो इसका AP का 27th टर्म क्या होता है? A प्लस 26D। तो A का वैल्यू 5 है, 26D का वैल्यू क्या है? 9। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 छक 54 का 4 5, 9 दूनी 18 और 5 8 5 13, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 हो गया, तो ये हो जाएगा 239। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो बोल रहा है कि 2 में 5, 7, 9 और 21 पदों का अंतिम पद। अच्छा, 2 यानी कि ये 21st टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा वो बताना। लास्ट टर्म यानी कि A21 निकालना है हम लोगों को। तो A21 क्या होता है? A प्लस 20D। A का वैल्यू क्या है? 5 और D का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का? 2। यहाँ गैप कितना है? 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 40 प्लस 5 45, 45 यानी कि ऑप्शन बी। ये था 2 नंबर। बात करते हैं थर्ड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है 43 और 77 के बीच। 43 और 77 के बीच एक नंबर निकालना है। तो ये एक तरह का अर्थमेटिक मीन वाला जो फॉर्म है a प्लस बी बाई 2, उसको यूज करेंगे। यानी कि 43 प्लस 77 तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 7 4 11 और 1 12, यानी कि 60। तो इसका ऑप्शन 60 यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया एन टर्म तक सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। इसका क्या करना है? सम निकालने बोला है। ठीक है, तो सम क्या होगा? इसमें तो क्वेश्चन देख के लग रहा है एन टर्म बोला है तो डी ही आंसर होगा, क्योंकि वहां पे डी में ही सिर्फ n लिखा हुआ है, n स्क्वायर। बाकी सब में तो नंबर है, और नंबर तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये कहां तक जा रहा है? nth टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो फिर भी एक बार बना के देखते हैं। तो रूल क्या है? n/2 होता है। फॉर्मूला जो होता है हम लोग का सम का n/2, Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो n/2 ही रहेगा, और a का वैल्यू ये है फर्स्ट टर्म, तो उसको 1 लिख देंगे, n-1। और d का वैल्यू कितना हो रहा है? गैप कितना है? 2 का डिफरेंस है ना। तो ये है n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2n-2। ये 2 कैंसिल, तो 2n इंटू n/2, 2 कैंसिल, n स्क्वायर। जैसा कि बोले थे हम डी नंबर, क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? बोला सम ऑफ n टर्म्स n नेचुरल नंबर। अब n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? ऐसे तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बट अगर आंसर हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करना होगा हम लोग? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये इस टाइप का फॉर्म में है 1 2 3 4 करके। तो इसमें हम लोग Sn लगा सकते हैं क्योंकि सम के बारे में बात कर रहा है ना हम लोग का। क्वेश्चन में लिखा है सम, तो सम के लिए हम लोग यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n को तो n ही रखना है। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू ऑल्सो 1। डी का वैल्यू क्या हो रहा है? दोनों के बीच का डिफरेंस 1 ही आ रहा है, तो ये n/2 हो गया। ये हो जाएगा 2 प्लस n-1, यानी कि ये n/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n प्लस 1। तो फाइनली जो हम लोग का आंसर आएगा वो होगा n प्लस 1/2, जो कि ये है। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, तो हम लोग को फार्मूला याद कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? 1 3 5 7 डॉट 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 99। अच्छा, 99 तक जाना है। ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म है।
ये क्या है, लास्ट टर्म है, यानी कि an दिया हुआ हम लोग को 99। तो हम लोग को क्या फाइंड करना, हम लोग को n का वैल्यू फाइंड करना। तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये 99 है। a का वैल्यू क्या है, 1 है, n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना होगा, d का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो 1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 98। ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 9 18, n माइनस 1 इक्वल टू 49, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 50 टर्म होगा। तो 50 किसमें है, ए नंबर, 6 का ए हो गया। चलते हैं आगे 7 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 7 नंबर में लिखा हुआ है 10 5 0, 10 5 0 माइनस 5 माइनस 10, ऐसे करके सीरीज बढ़ रहा है, यानी कि डी जो हो रहा है वो कितना आ रहा है हम लोग का, 10 के बाद 5 है ना, तो इसका मतलब डिफरेंस हम लोग का 5 का आ रहा है, और 5 माइनस में आएगा क्योंकि वो घट रहा है। बोला 10वां टर्म निकालना है, यानी कि a10 निकालना है। a10 क्या होता है, a प्लस 9d होता है। a का वैल्यू कितना है 10, 9 इंटू डी का वैल्यू कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 45, यानी कि नेगेटिव में 35, और नेगेटिव में 35 है ऑप्शन, देखते हैं जरा, हाँ है क्वेश्चन ऑप्शन सी में क्या है 35, नेगेटिव 35 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 नंबर में क्या बोला, 5 7 9 11, 5 7 9 11, ये ऐसे कैसे चल रहा है, 27, कौन सा पद 27 होगा पूछ रहा है। फिर से वही बात जैसे कि इसमें किए थे हम लोग, क्या पूछा था, n का वैल्यू, तो हम लोग को an पता है कितना है 27, a का फॉर्मूला a प्लस n का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चेक कर लो, a का वैल्यू क्या है 5, n माइनस 1 एज इट इज रखेंगे, d का वैल्यू कितना होगा 2, क्योंकि क्या हो रहा है 2 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू में 2 रखते हैं, 5 को उठा के उधर ले जाएगा तो 27 माइनस 5 कितना हो जाएगा 22, और ये जो 2 इंटू में वहां चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 11, एक ऐड कर दो 12, कैसे एक ऐड हुआ, ये वाला एक उधर उठा के ले गया, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो 12 यानी कि ऑप्शन बी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है 9 नंबर में, लिखा गया है कि 5 7 और 9, 5 7 और 9 25 पद तक जाएगा, 25th, अच्छा 25वां टर्म निकालना है, यानी कि a25 निकालना है, क्या होगा a प्लस 24d, यानी कि a का वैल्यू कितना है 5 है, और d का वैल्यू कितना आ रहा है 2 का गैप आया, तो 5 प्लस 27 गुना 54, और ये हो जाएगा 59। तो 9 नंबर का आंसर 59 आ रहा है, जो कि कहीं नहीं है, वो होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या बोला है, 10 में लिखा गया है कि 0.04, एक ही जीरो है, हाँ एक जीरो है, दूसरा है 0.02 और फिर 1 है, क्लियर है 0.02, हाँ ठीक है। तो फोर्थ टर्म बताना है, हमको लगता है कि ये एपी में तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है 0.02 का डिफरेंस तो आ रहा है, बट इन दोनों को माइनस करने से डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको जीपी में लेके देखते हैं। तो जीपी क्या होता है, a2/a1 होता है ना, रेशियो निकालना होता है, तो 0.02 डिवाइडेड बाय 0.04, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे और ऊपर 100 लगेगा, ये 2 से काटेंगे तो क्या होगा 1/2, आर का वैल्यू कितना आ रहा है हाफ, यानी कि हर बार क्या कर देना, आधा कर देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कौन सा टर्म निकालने बोला था, a4 बोला था। a4 क्या होता है, a r का पावर 3 होता है, कैसे, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, a r का पावर n-1 होता है अगर हमको an निकालना है तो। तब बताओ a का वैल्यू कितना है 0.04 और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू इसको अगर हम लिखे तो 0.5 लिख सकते हैं, बट इसको 1/2 ही रहना देते हैं, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना मिल रहा है 0.04 डिवाइडेड बाय 0 नहीं लिखते, पहले इसको लिख देता है ऐसे, 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4 तो ना 8 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 100 लगेगा और 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 1/200, तो आंसर पॉइंट में लाना होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, कितना होता है, ऐसे तो हम इसको 1/2 इंटू 1/100 बोल सकते हैं। अब 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, और फिर से वापस 100 नीचे, तो इसका मतलब है आंसर कितना होगा 0.005। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें नन ऑफ दीज आ रहा है, तो डी नंबर आंसर होगा इसका। गड़बड़ हो गया है कि ये 24D लिखे थे ना, तो यहाँ पे क्या होगा 24 होगा। ठीक है,
तो 24 को 2 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 48 में 5 ऐड करेंगे तो 8 5 13 53 होगा, और ऑप्शन डी ही आएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में 43 दिया हुआ है 9 नंबर में, मगर वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था 9 और 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर में क्या लिखा गया है, एक्स वाई जेड एक जीपी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्स वाई और जेड क्या है, जीपी में है। अब जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, रेशियो सेम होता है ना, R1 और R2 क्या होगा, सेम होगा, यानी कि y बाई एक्स और z बाई वाई इक्वल है, यानी कि इसको बोल सकते हैं इस टाइप का कुछ फॉर्म। और ये हमको लग रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, जो कि वही आ रहा है, और बाकी सब तो देख के ही लग रहा है अजीब टाइप का है कुछ। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 11 का हो जाएगा ए, 11 का ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में। 12 में क्या बोला, ए बी सी डी जीपी में है तो आर का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ए बी सी और डी जीपी में है तो रूल क्या है, बी बाई ए, ये क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हमको क्या पता है कि A2 बाई A1 करेंगे या फिर A3 बाई A2 करेंगे। ठीक है, इसको इधर से लेते हैं पहले। ठीक है, A2 बाई A1 कर रहे हैं यानी B बाई A, C बाई B और D बाई C, ये सब क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। तो अब ऑप्शन मिला लेते हैं, B बाई A कहाँ है, C नंबर में B बाई है, A है, C बाई B है और D बाई C है। हाँ, C नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ही सिर्फ ऐसा लिखा गया है। तो ये था 12 नंबर। 13 नंबर में क्या है, 13 में बोला गया है कि इफ वैल्यू ऑफ r इज मोर देन 1, एक से बड़ा। अच्छा, एक से बड़ा, एक से बड़ा रहेगा तो एसएन कौन सा लगेगा, ये पूछा है कि हाँ एसएन पूछ रहा है। अब एसएन, एसएन क्या होता है, हम लोग पढ़े ए अगर बड़ा होगा तो r का पावर n-1 बाई r-1 होता है, और ऑप्शन में तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, एसएन निकालने के लिए बोला था, तो ये डी हो जाएगा। और क्या, ये कोई मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, उसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वो एस इन्फिनिटी का दरअसल लिखा हुआ है, एस इन्फिनिटी ए बाई 1 माइनस आर होता है, वो वाला फॉर्म लिख दिया है तो गलत है। तो हमको क्या चेक करना है, हम लोग को बताना है एसएन, तो एसएन बताना, तो एसएन तो यही होता है आर इज ग्रेटर देन 1 होगा तब। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है, बोला गया एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, एक्स वाई और जेड जो है वो जीपी में है। ठीक है, और दूसरा बोला है एक्स कॉमा वाई और -8, ये क्या है, एपी में है। ठीक है, तो हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सही है। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 और 16, पहला नंबर जो ऑप्शन है 4 और 16 है, दूसरा नंबर ऑप्शन है 16 और 4, तीसरा में बोथ है और चौथा में नन ऑफ दीज है। तो पहले अगर मान लो यही नंबर को उठा के यहाँ एपी में पुट कर देता है तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, 4 16 और -8 हो जाएगा। और अगर ये वाला पुट करते हैं तो कितना होगा, 16 4 और -8। क्या ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो ये आंसर होगा, अगर ये एपी में है तो ये आंसर होगा, और अगर दोनों एपी में है तो बोथ वाला आंसर होगा, और अगर दोनों नहीं है तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये एपी है। एपी क्या होता है, 16 - 4 करेंगे जितना आएगा, -8 -16 करने से भी वही आएगा, A2 - A1 और A3 - A2 करेंगे तो सेम आना चाहिए। तो क्या ये सेम है, चेक कर लो। ये कितना आ रहा है, 16 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 12 आएगा, और ये कितना आ रहा है -24, तो कोई चांस नहीं है कि ये इक्वल है। दूसरा वाला चेक करो, 4 - 16 इज इक्वल टू -8 -4, इसको माइनस करेंगे कितना आ रहा है, सही है क्या, 12 12 दोनों में सेम आया। तो ये क्या है, ऑप्शन 2, यानी कि 16 4 और -8 एपी में। अच्छा, एक चीज और चेक करूं कि ये जीपी में भी है ना, पता चला कि जीपी में नहीं आया है। अच्छा, जीपी में तो जेड बोला था ना, और जेड तो है नहीं, और ये वाला तो चल जाएगा ना, 16, 4 और कुछ भी अगर जेड होता है तो 4/16 ये तो कट भी रहा है। ठीक है ना, 4 चौके 16, 4 टाइम्स में कट रहा है, तो जीपी यहाँ पे 4 कम हो गया, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए था, यानी कि 16, 4, 1 होता तो ये काम हो जाता। तो z के बारे में यहाँ पे हम लोग को बोला नहीं है, हम लोग को सिर्फ बात करना है x और y का। तो x और y के हिसाब से ऑप्शन 2 जो हम लोग का है वो है बी नंबर, वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ में। 15 क्या बोला, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ अ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म यानी कि एसेट। ठीक है, अब एसेट पूछो क्या होता है, एसेट क्या होता है, a r का पावर 8 - 1 डिवाइडेड बाय r - 1, जब r का वैल्यू बड़ा होगा तब। आगे क्या बोला हुआ,
द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ अ जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। ये क्या है? 5 टाइम्स है किसका? 4 टर्म का, S4 का। S4 क्या होगा? आर ए आर का पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाय R - 1। तो R का वैल्यू निकालना है। अच्छा है, ए कट गया यहां से, ये भी कट जाएगा नीचे वाला। ये इसको लिख सकते हैं R का पावर 4 - 1, R का पावर 4 + 1। ये क्या है? R का पावर 4 - 1 और एक 5 भी एक्स्ट्रा है। कैसे हुआ? ये वाला जो पार्ट है ये कैसे हुआ? ये R का पावर क्या है? 8 है। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते? R का पावर 4 का पावर 2 लिख तो सकते हैं ना? 4 2 से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो रहा है? ये इसको हम बोल सकते हैं a² - b² का फॉर्म में है, तो a - b a + b होता है ना। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ब्रेक कर दिया ऐसे। अब इसमें से कुछ कट रहा है तो काट देंगे। बचा कितना? R का पावर 4 + 1 = 5। 1 को उठा के ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि R का पावर 4 कितना हो गया? 4। R का पावर 4 हो गया। अच्छा, तो R का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो R का वैल्यू कितना होने वाला है? 4 को जब हम उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 तो होता ही है, और ये 1/4 होगा, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ 4 होगा, R का वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो R का वैल्यू कितना हो गया? 2 का पावर 1/2। 2 का पावर 1/2 क्या है? बी नंबर में लिखा हुआ है R का वैल्यू √2। एक और ऑप्शन है माइनस में √2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। अब ये 2 ऑप्शन आ रहा है तो क्योंकि जब हम लोग रूट के बारे में क्या पढ़े हैं? रूट के बारे में पढ़े हैं कि प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो वो दोनों ऑप्शन हो रहा है, ए और बी दोनों। तो इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ बी नहीं बोल सकते, ए भी हो सकता है, यानी कि बोथ सी। ऑप्शन सी सही है, 15 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है। 16 में बोला द फर्स्ट, सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। अच्छा, फर्स्ट, सेकेंड और 7th टर्म यहां बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। चलो ठीक है, सेकेंड टर्म और 7th टर्म किसका? एपी का, वो जीपी है। तो एपी का बात कर रहे हैं तो ये ए होगा, ये कितना होगा? a + d होगा, और ये कितना होगा? a + 6d होगा। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया 7th टर्म। वो बोला है ये है जीपी में, और कॉमन डिफरेंस 2 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो अच्छा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a + 2, और ये कितना हो जाएगा? a + 12, 6 2 2, 6 × 2 12। अब देखो रूल के हिसाब से जब अगर जीपी बोला है तो जीपी बोला है, इसका मतलब जो ये सेकंड टर्म, मतलब जीपी के लिए ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फर्स्ट टर्म होगा। तो हम इसको लिखते हैं a3/a2 और a2/a1 लिख सकते हैं ना, a3/a2 और a2/a1। तो अब a3 कितना है? a + 12, ठीक है, और a2 है a + 2, ये a2 है a + 2, और ये हो जाएगा a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a ब्रैकेट ओपन a + 12 इज इक्वल टू a + 2 और एक और a + 2। तो फाइनली ये हो जाएगा a² + 12 है, और ये a² प्लस, ऐसे ही तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो वही डायरेक्ट लिख देते हैं 4a + 4। ठीक है, अब a² कट जा रहा है यहाँ से। अच्छा है, 4a को उठा के लेके आएंगे 8a हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2। अगर a का वैल्यू 1/2 आ रहा है तो हमको निकालना कौन सा? सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म क्या है? a + d है, यानी कि 1/2 में 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 + 1/2 यानी कि 5/2। 5/2 होगा ना, 5/2 ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में क्या लिखा है? बोला गया है कि द जीपी ऑफ 2 नंबर 4 और 16। अच्छा, 4 और 16 का हम लोग को जीएम बताना है। जीएम क्या होता है? √/AB होता है अगर 2 नंबर दिया गया है तो, और 16 चौके कितना होता है? 64, और 64 का मतलब 8, तो जीएम कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन ए सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं 18 में। 18 में लिखा हुआ k - 1 और है 2k + 1, 2k + 1, ये सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म है 6k + 3, ये 3 टर्म दिया हुआ है। ठीक है, बोला ये जीपी में है तो k का वैल्यू फाइंड करेंगे। जीपी क्या होता है हम लोग का? 2k + 1 डिवाइडेड बाय k - 1, ये a1
ये A2, ये है A3, तो ये कितना हो जाएगा 6k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 2k प्लस 1 का स्क्वायर, 6k प्लस 3 और ये k माइनस 1। तो सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं, या ऑप्शन उठा के भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर हम लोग का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पुट कर दो, वो ज्यादा जल्दी बन जाएगा। फिर भी इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको देख लिया जाएगा। तो ये कितना होने वाला है 4k स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 4k स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 2 4, 4k प्लस 1। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड किए तो ये हम लोग का आया। अब यहां से 6k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 3k माइनस 3। अब सबको उठा के एक साइड कर दो, क्योंकि यह पॉजिटिव है, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 0 हो गया, ये 6k स्क्वायर है यहाँ से तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 6k और ये माइनस 3k हो गया ना, ये तो सॉल्व करने के बाद ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7k हो जाएगा। ये पहले से नेगेटिव 3 है, ये उधर जाएगा तो और नेगेटिव 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, बट ये कर सकते हैं कि 4 दूना 8 होता है, स्प्लिट करके लाना है 7। तो कैसे होगा, इसको लिखते हैं यहाँ पे 2k स्क्वायर माइनस 7k माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 बार 0 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखते हैं 2k स्क्वायर माइनस 8k लिख सकते हैं। अच्छा, पहले इसका एलसीएम ले लो साइड में, 8 4 2 8 होता है ना, तो 8 से क्या कर सकते हैं, 8 से 1 ले लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव लिख देते हैं यहाँ पे k माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको 2k और यहाँ कितना हो जाएगा k माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो k माइनस 4, तो 2k माइनस 1 और एक कितना होगा k माइनस 4, तो k इक्वल टू एक हाफ आएगा और k इक्वल टू एक 4 आएगा। तो यानी कि 2 आंसर आ रहा है, हाफ और 4। तो हाफ तो है नहीं, 4 है ऑप्शन में, तो 4 हम लोग टिक कर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का बी। अब एक शॉर्टकट सुन लो, जो जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, -2 और 0, यहां पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, 7 पुट करते हैं k की जगह में, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, 7 2 14, 14 प्लस 1 15। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 40 7 6 42 और 3, 42 और 3 कितना हो जाएगा 42 और 3 45। ठीक है, तो क्या ये जीपी है, चेक करेंगे जीपी है। अगर ये जीपी है तो 7 आंसर होता, मगर ये जीपी नहीं होगा। कैसे, 15/6 कटेगा ही नहीं, 15/6 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 2 3 5 so 5/2 आ रहा ना, मगर इसका देखो 3 बार में आ जाएगा 45। जीपी में क्या होता है, सीक्वेंस जो होता है हम लोग का मल्टीप्लाई में होता है, तो 15 या 45 आ जा रहा है, मगर 6 या 18 होता, तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो 7 नहीं होगा। एक बार क्या है ऑप्शन बी, यानी कि बी को पुट करके देखो 4, क्या पुट कर रहे हैं हम लोग 4 को पुट कर रहे हैं, 4 पुट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 4 पुट करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो कितना होगा 4 6 24 और 3 27। ये एक जीपी बन रहा है। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को अगर हम पुट कर देते तो ऑप्शन से भी हम लोग का आ जाता 4 जो कि बी था। ठीक है, अब -2 भी बच रहा है, वो भी चेक कर लो, हो सकता है वो आ जाए, मगर ऐसा तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यही तक रखते हैं। ठीक है, तो ये 7 था, 7 पे नहीं आया, 4 पे आ गया, और अगर माने तो ये वाला पूरा लंबा प्रोसेस यहां तक चलेगा। अगर यहां पर ऑप्शन में ऐसे पेयर में देता, जैसे 1/2 4 दे देता एक पेयर ए नंबर में, बी नंबर में दे देता 2 4, सी नंबर में देता 6 4, डी में दे देता कुछ नन ऑफ दिस। ठीक है, तब उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, तब ये प्रोसेस यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, उसमें फिर कितना वैल्यू पुट करते हैं, बार बार पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, पुट करके चेक कर सकते हैं, बट उतना ज्यादा दिक्कत हो सकता था। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल तो 4 लिखे, अगर डिफरेंट नंबर होता तो टेंशन होता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 18। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला है 19 में, लिखा गया है ए एक्स और बी एक जीपी में है, ए एक्स और बी जीपी में है। तो जीपी में हम लोग पढ़े ये होगा, इसको डिवाइड करेंगे x बाई ए को, तो वो b बाई एक्स के साथ इक्वल होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो यही आएगा। तो ऑप्शन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, हाँ है, बी नंबर में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो ये था हम लोग का 19 नंबर। 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर में क्या बोला हुआ है, 4 पर्सन गो इन रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 10 सीट, 10 सीट है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी ऑक्यूपाइड। अच्छा,
अब अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है ना यहाँ पे कि कितना सीट में बैठ सकता है, हाउ मेनी वेज दे कैन बी ऑक्युपाइड द सीट। तो हम लोग के पास 4 आदमी है और 10 सीट है, ठीक है। तो एक तरह का क्या हो रहा है यहाँ पे, सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सिलेक्शन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का सी। तो ये 14 C 10 C 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या करना है हम लोग को, 10 सीट है, 10 सीट में से हम लोग को क्या करना है, उसमें से 4 में बैठना है, ठीक है। 10 सीट है, 10 सीट में 4 में बैठना है, ठीक है। तो 10 में से कोई भी 4 हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 और 20। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 नंबर। क्या लिखा है, बोला गया है कि NP4 इज इक्वल टू 12NP2, सही है, 12NP2 सही है, ठीक है। तो अब इसको करना क्या है हम लोग को, इसमें हम लोग n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि परमुटेशन के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है कि अगर NPR लिखा रहेगा तो उसको n फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल लिखते हैं। तो ये 12 है और यहां भी क्या होगा, n और n-2 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग, अगर हम लोग ये देख रहे हैं तो ये कट जाएगा, कैसे, n फैक्टोरियल है, ये n/2 को उठा के इधर ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n-2 फैक्टोरियल, नीचे कितना है, n-4 फैक्टोरियल। अब यहां एक बात है कि अगर हम ये n-2 को छोटा करेंगे, छोटा करने का मतलब क्या है, एक कम करेंगे, तो पहले तो n-2 लिखा हुआ है, एक कम करेंगे तो क्या होगा, n-3 आएगा, फिर एक कम करेंगे तो क्या होगा, n-4 आएगा। और देखो नीचे n-4 है तो n-4 को भी कम करेंगे वैसे ही कम होते जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको फैक्टोरियल लगा दिया n-4 को, ठीक है। n-4 को क्या किया हम लोग, फैक्टोरियल लगा दिया, जिससे कि ये वाला कट जाएगा। अब ये कितना बचा हुआ है, n-2 और n-3, ये 12। तो 12 को भी हम लोग ब्रेक करके, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में प्रोसेस क्या है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आ जाए तो अगर इस साइड भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहेगा तो हम लोग को बड़ा के साथ बड़ा और छोटा के साथ छोटा कंपेयर करके n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो n-2 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। इससे चेक करो नो, n-3 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 6। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 21 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है। क्वेश्चन लिखा गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स स्टैंड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो हम लोग के पास बॉयज कितना है, बॉयज है 5, बॉयज जो है हम लोग का है वो है 5 और गर्ल्स जो है वो है 4। तो एक काम करते हैं, बॉयज को बैठा रहे हैं, बॉयज 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5। तो गर्ल्स के पास अब ऑप्शन क्या क्या है, गर्ल्स कहाँ हो सकती है, यहाँ बैठा सकते हैं, ये जो बॉक्स बना रहे हैं यहाँ गर्ल्स को रख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि बॉयज के पास 5 फैक्टोरियल वे में बैठने का प्रोसेस है, ठीक है ना। मगर गर्ल्स के पास ऑप्शन है 2, 4 और 2, 6 में से किसी 4 में ही वो बैठ सकती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो लग नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी देखते हैं, नन ऑफ दीज होना चाहिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। और एक ऑप्शन जो ऊपर में लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, वो लिखा है 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। मतलब वो बोलना चाह रहा है ये 6 फैक्टोरियल इंटू 5। तो 6 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, शायद इतना आ जाए, चांस तो कम है। 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। और ये कितना है, ये कभी इक्वल तो हो नहीं सकता, यानी कि ए नंबर तो नहीं होगा। तो ए नहीं होगा तो बी तो होगा ही नहीं। बी में क्या है, 6p3 इंटू 4 है, यहाँ पे 6p4 इंटू 5 फैक्टोरियल है। सी नंबर है 5p3 है, वो भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस मारते हैं, ठीक है ना। डी नंबर का आंसर 22 का नंबर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 23 नंबर, क्या लिखा है, NP4 ये बुक का क्वेश्चन है 360। तो NP4 को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब टेंशन इस बात का है कि ऊपर में n फैक्टोरियल नीचे में n-4 है, तो अगर हम लोग इसको काटना चाहें तो कैसे काटेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो n फैक्टोरियल है
इसको चेंज करके n n-1 n-2 इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं आगे n-4 तक। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं n n-1 n-2 n-3 और n-4 भी लिख दो n-4 और नीचे कितना है n-4 का फैक्टोरियल, यहां भी फैक्टोरियल लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो n-4 और n-4 है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना 1 2 3 4, ये चारों क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, और उस साइड क्या लिखा हुआ है 360 लिखा हुआ। तो 360 को भी अगर हम लोग तोड़ दें, 360 को भी अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़ दें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको तोड़ते हैं 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से काटेंगे 90 बार में, 2 से काटेंगे तो 45 और 5 9 45, फिर 3 3 9। अब हमको क्या करना है, हमको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लाना है। एक 5 यहाँ दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है और एक 6 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो 3 4 5 और 6 ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और इधर भी 4 है। तो n का वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वाला को बड़ा के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो n का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया हम लोग का, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 6 23 का सी नंबर ऑप्शन है 6, ये था 23 नंबर। नेक्स्ट 24 भी देख ही लेते हैं। पूछा है NPR क्या होता है। अब ये तो इतना क्वेश्चन बना लिए तो ये तो पता ही होगा NPR क्या होता है, n-r फैक्टोरियल होता है। ये कितना 24 नंबर। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन क्या है 24 का बी नंबर में लिखा हुआ है n फैक्टोरियल। अच्छा, ये बी और सी सेम दिख रहा है हमको, n फैक्टोरियल n-r, ये ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, वो r फैक्टोरियल है क्या, दोनों में तो n ही लिखा है, तो बी और सी दोनों ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी n-r लिखा है और नीचे भी n-r है और ऊपर में n फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो हो जाता है कभी कभी गड़बड़। तो 24 का बी और सी दोनों ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, बी और सी दोनों ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला है 25 में, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women, 4 men और 4 women, 4 men है और 4 women भी है। ठीक है, तो क्या बोला है, सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल। अच्छा, सर्कुलर टेबल में बैठाना है, तो क्या करेंगे, सो दैट 2 women आर नॉट एडजेसेंट, 2 women एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो 2 women एक साथ नहीं बैठनी चाहिए तो पहले मेंस को बैठा देते हैं, 1 2 3 4, ये मेंस बैठ गया, मेन 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 और मेन। तो जब मेन बैठेगा सर्कुलर टेबल में तो क्या होता है, जितना मेन है एक कम करके लिखना होता है, तो 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, दूसरा, अब वुमेन के पास चॉइस है 1 2 3 4, तो 4p4 हो गया। तो इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 × 2 × 1 होता है, यानी कि 6 ही होता है ना। और 4p4 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 2 24, 24 × 6, तो कितना होगा 144। देख लेते हैं, 6 × 4, 4 6 24 का 4 2, 6 दूनी 12 13 14, 144। ऑप्शन सी जो है वो है 25 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर देखते हैं, क्या लिखा है, 22CR इज इक्वल टू 22CR + 2 है क्या, R + 6 है। चलो ठीक है, अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग को एक फॉर्म याद रखना है कि NCX = NCY होता है, तो n = क्या होता है, x + y होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये 22 = R + 6 होगा, ये एक ये वाला और ये वाला दोनों का सब मिला के कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 6 को उठा के जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 22 में से 6 माइनस कर देंगे, तो 22 में से 6 माइनस करने से कितना हो रहा है, कितना आएगा 4 16 को 2 से डिवाइड कर दो, R का वैल्यू कितना आ रहा है 8। तो आंसर चेक करते हैं 8, सी नंबर ऑप्शन 26 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, द वैल्यू ऑफ दिस 27 नंबर, क्या चीज का वैल्यू पूछा है, 12C3 और 12C4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 12C3 क्या होता है, 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12, एक 3 का फैक्टोरियल होगा और एक होगा 12 - 3। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन में NC अगर R लिखा हुआ है तो उसको n फैक्टोरियल और n - r और एक एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल भी लिखते हैं। तो उस हिसाब से ये कितना होगा 12 - 3, यानी कि 9 फैक्टोरियल भी एक होगा।
यहाँ पे 12 फैक्टोरियल है और ये कितना होगा नीचे 4 फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 यानी कि 8 फैक्टोरियल भी होगा। अब इसको सॉल्व करना है और जो ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर से 12 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं और नीचे से 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से 12 निकाल दी, यहां से 8 फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा। ठीक है, अच्छा 3 फैक्टोरियल भी निकाल ही दो। ठीक है ना, तो 12 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा 1/8, 1/9 होगा क्योंकि 8 तो निकाल ही दी है ना, तो 1/9 लिखते हैं यहाँ पे, 1/9 बचा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 12 निकाल दिए, 8 निकाल दिए, 4 नहीं 3 निकाले तो क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो काटेंगे कैसे, पहले तो ये 12 और 8 का बड़ा नंबर है, इसको छोटा करते हैं। 8 तक तो कट जाएगा ना, ये 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, 10 बचेगा, 11 बचेगा और 12 बचेगा। तो जब हम 3 के बारे में बात करते हैं तो 3 क्या होता है 3 × 2 × 1 यानी कि 3 2 6। तो अगर हम इसको बोल दे कि ये क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है तो ये 2 टाइम्स में इसके साथ कट जाएगा। तो फाइनली हम लोग के पास मिला कितना तब, ये मिला हम लोग को 9 × 10 × 11 × 2 और ये वाला एलसीएम लिए तो कितना होगा 36 हो जाएगा ना, शायद 36 ही होगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 और 4 13 लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 13। अब बताओ कुछ कटेगा क्या इससे, कट रहा है, क्या कट रहा है 9 से ये 4 बार में कट जाएगा और ये 2 पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है तो 2 काट दिए और फिर ये 2 से 5 बार में कट जाएगा तो ऊपर 55 × 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 × 13 कितना होता है 55, 13 × 5 65, 13 × 5 65, 65 और 65 होगा यानी कि 6 1 और 7 716 यानी कि ए नंबर जो है वो होगा इसका आंसर 27 नंबर का। 28 नंबर भी देख ही लेते हैं, जगह है यहाँ पे 28 नंबर देखते हैं क्या बोला है। लिखा गया है कि एक डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करना है, तो अच्छा है डिटरमिनेंट क्या है x18 2 और x है, शायद 2 और x है, हाँ सही है, और इज इक्वल टू 28। तो डिटरमिनेंट का रूल क्या है कि अगर कोई दो ऐसा डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करना है हम लोग को x स्क्वायर हो जाएगा ये जब हम इसको मल्टीप्लाई किया तो, और ये क्या होगा 18 में 36 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 + 36। अब 28 + 36 कितना होता है x स्क्वायर 3 2 5 और 6 64 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है +-8। आंसर क्या है +-8 है, चेक करते हैं आंसर 28 का आंसर, हाँ सही जवाब ए नंबर, ये था 28 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या लिखा, बोला कि एक डिटरमिनेंट है 1 3 2 और 5, 1 3 2 और 5। तो क्या करना है सॉल्व करना है, हाँ सॉल्व करना है, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है, ठीक है ना, सीधा लाइन होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ 5 इसको इसके साथ तो 6 कितना हो गया -1 ए नंबर 29 का ए। तो 30 रख लेते हैं। 30 नंबर में क्या मैट्रिक्स दिया और इक्वल लिखा है। अब इक्वल मैट्रिक्स का करेंगे क्या, इसमें हम लोग इक्वल टू लिख लेते हैं 6 18 2 और 6। इक्वल मैट्रिक्स में हर वैल्यू अपना क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के साथ इक्वल होता है। तो x का वैल्यू दिख रहा है हमको साफ साफ क्या है 6, तो ऑप्शन क्या होगा ए। ठीक है, 31 नंबर में डिटरमिनेंट इज अ ब्लैंक मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है 2 × 2 या फिर 3 × 3 या फिर 4 × 4 इस टाइप का, या फिर 1 × 1 इस टाइप का फॉर्म में होता है। ये क्या है, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन देखते हैं 31 का ऑप्शन ए जो है वहां लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो हम लोग का क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि क्रैमर्स रूल के बारे में 32 नंबर, क्रैमर का नियम तभी लागू किया जाता है जब, हाँ कब लागू किया जाता है 32 नंबर, क्रैमर्स रूल कब लागू किया जाता है। क्रैमर्स रूल क्या होता है, पहले डेल्टा निकालते हैं उसमें, तो डेल्टा अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, 0 छोड़ के कुछ भी आएगा तो आगे हम लोग बना देते हैं, तो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बी नंबर जो होगा वो होगा 32 का। 33 नंबर क्या है लिखा गया है 33 नंबर में ए दिया हुआ है, अच्छा 8 4 2 5 3 और 6, हमको क्या करना है 5 है,
तो 5 क्या होगा, 5 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट आपस में, मतलब जो मैट्रिक्स दिया रहेगा जो 5 होगा वो सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब हर एक एलिमेंट को 5 से इंटू कर देना है। तो फाइनली आंसर कितना होगा, 8 पचे 40 और 5 चौके 20, 4 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 छक 30। तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, 33 का 5A आया है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 40, 20, 10, 25, 15 और 30, ये है ए नंबर 33 का ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 की तरफ। 34 में क्या बोला गया है, 34th नंबर क्या लिखा है, एक डिटर्मिनेंट है, नहीं एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इंटू बी निकालना है। तो पहले लिखते हैं ए कितना है, 1 2 3, ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 करेंगे क्या, मैट्रिक्स को अब मल्टीप्लाई करने का रूल पता होना चाहिए तभी बनेगा। ये क्या करना होता है, ये वाला इसके पास जाएगा, सबके पास। ठीक है, तो करेंगे कैसे, 1 को 1 के पास लेंगे तो 1 होगा, फिर ये वाला इसके पास जाएगा, फिर ये वाला इसके पास जाता है तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 जाएगा तो 2 4 6 हो जाएगा, फिर 3 जाएगा तो 3 6 और 9 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स जो कि ए नंबर है वो आ रहा है 34 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर, बोला गया इफ ए सेट दिया हुआ इज अ वन ऑफ नॉट अ सबसेट, मतलब 35 नंबर है, बोला गया है कि एक सेट दिया हुआ है ए बी, कैपिटल ए नाम दिया गया है और उसमें सेट में क्या लिखा हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। तो बोला सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। सबसेट किसको बोलते हैं, इसी का टुकड़ा सेट को बोलते हैं। ठीक है ना, क्या क्या होता है सबसेट हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक ए होता है, एक ए बी होता है, एक बी होगा और एक 5 होता है। यानी कि ऐसे फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर 2 बोलेंगे यानी कि 4। तो यहाँ देखो 4 नंबर आया तो वो 4 क्या होगा, सबसेट होगा इसका। अब यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है, जैसे कि 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, 0 जो ए नंबर में दिया हुआ है वो एक्स्ट्रा चीज है, यानी कि नॉट अ सबसेट। 0 एक नॉट अ सबसेट है तो ए नंबर आंसर होगा, बाकी सब सबसेट का पार्ट है। तो 35 का ए आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा गया है। 36 नंबर में बोला गया है कि एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट लिख लेते हैं ए कितना है 2 3 और 4 है, एक सेट बी भी है, बी का कितना है 3 और 4 है, एक सी सेट दिया गया है, सी सेट में क्या लिखा हुआ है 4 5 6 लिखा हुआ है, 4 5 6 निकालने क्या बोला हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन है, अच्छा ठीक है, तो ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये दोनों में जो मैच करेगा उसको लिखना है। तो पहले सेट लिख लेते हैं 2 4 और 2 3 और 4, 2 3 और 4 दिया गया यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में क्या होता है, जो मैच करेगा उसको लिखना है, यानी कि 4 ही होगा सिर्फ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। तो 36 में सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहा है जो कि बी नंबर में है, तो 36 का क्या आंसर होगा, बी होगा। बढ़ते हैं 37 की तरफ में, क्या बोला गया, लिखा गया इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड इन नेशनल डिफेंस फंड। तो 60% इसको ए दे देते हैं, ठीक है ना, ये क्या है 60% में, तो बी भी कुछ होगा और ए यूनियन बी तो पता ही है कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 100%। क्यों, परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज हटा दो यहाँ से डायरेक्टली, हम लोग क्या कर रहे हैं 100 लिख लिए। अब क्या बोला 70% जो है स्टूडेंट कंट्रीब्यूट इन नेशनल सेविंग स्कीम, तो 70% यहाँ पे चल गया। क्या फाइंड करने बोला हुआ है, तो बोथ द स्कीम, हाउ मेनी स्टूडेंट बोथ द स्कीम। अच्छा, तो हम लोग को बोला गया है कि बोथ यानी कि इंटरसेक्शन का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है। ठीक है, तो बताओ ये कितना है 60, ये कितना है 70, ये वैल्यू तो निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये कितना है 100, ये दोनों को उठा के नहीं, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तब ना पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 6 12 130 माइनस 100, यानी कि 30% स्टूडेंट क्या होगा जो दोनों में कंट्रीब्यूट किया होगा। तो 30% यानी कि बी ऑप्शन होगा सही, 37 का बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है, बोला गया है कि ए माइनस बी यूनियन सी दिस इक्वल टू व्हाट, ये किसके साथ इक्वल है और कुछ ऑप्शंस नीचे दिया गया है। तो पहले ये आखिर है क्या, इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं पहले। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होता है, 3 पार्ट इसको बना दिए,
क्लियर है? एक का नाम दे दे ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। तो पहले हम लोग बात करेंगे बी यूनियन सी किसको बोलेंगे। तो बी यूनियन सी किसको बोलते हैं? बी और सी में जो मैच करता है उसको बोलते हैं। तो ये पार्ट क्या है? बी और सी है। उसके बाद क्या बोला है? नेक्स्ट वाला एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें क्या होगा, ए से माइनस कर देंगे बी यूनियन सी को। तब देखो ए किसको बोल रहे हैं? ए तो ये पूरा सर्कल है ना, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हुआ? ये वाला पार्ट जो आ रहा है ये दोनों का पार्ट है, ठीक है। तो हमको ए में से उसको हटाना है, तो हटाना है तो बचेगा क्या? अगर हम ये पूरा ए है, ए में से इसको हटाएंगे तो बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट। क्लियर है? तो ये क्या हुआ हम लोग का? इसका आंसर ये है। अब ऑप्शन से तुमको खोजना है कि ऑप्शन में आखिर ये वाला डायग्राम किस में बन रहा है। जैसे कि फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट में एक डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, 1 2 3 नंबर, तीन हम लोग का सर्कल बना दिए। बोला है ए माइनस बी, पहला वाला क्या है? ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी। तब चेक करो ए माइनस बी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो पहले ए माइनस बी करते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ये पूरा सर्कल क्या है? ए है, और ये पूरा सर्कल क्या है? बी है। ए में से बी को हटा देना, ए में से बी, इसको क्या कर रहे हैं? ए माइनस बी पहले बनाते हैं। ए में से बी को हटाने का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट हम लोग का क्या बचेगा? ठीक है, देख लो ये वाला सर्कल क्या बच रहा है? बच रहा है, ठीक है। तो ये ए माइनस बी हुआ। अगर हम लोग ए माइनस सी का बात करते हैं, ए माइनस सी का बात करते हैं तो क्या होता है? तब एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये फिलहाल हम लोग का ए माइनस बी है, ठीक है ना। दूसरा बनाते हैं 1 2 3, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे ए माइनस सी बनाना है। तो ए में से सी को माइनस कर देना है, ए में से सी को माइनस करेंगे तो सी वाला पार्ट को हटाने के बाद जितना पार्ट बचेगा वो पार्ट क्या होगा हम लोग का? ए माइनस सी होगा, ठीक है। अब तो हम लोग को करना क्या है? हम लोग को इन दोनों का यूनियन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यूनियन में देखो क्या हो रहा है, ये सर्कल बना दिए, इसमें ये बी को छोड़ दिए थे सिर्फ ना, बी को छोड़ दिए थे, सी वाला पार्ट लिए थे, इसमें सी को छोड़ दिए, बी सारा पार्ट ले रहे हैं। तो ये जो कॉर्नर वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब ये वाला चीज, देखो ये वाला चीज यूनियन में आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब है फिगर थोड़ा बहुत इसके जैसा है, मगर फिगर में क्या हटा हुआ है? सिर्फ एक ही पार्ट इसमें गायब है, कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या? ये तीनों चीज हटा हुआ रहना चाहिए। तो ए नंबर तो नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज बी के साथ करते हैं। तो बी नंबर में क्या है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, मतलब फिगर यही बनेगा, बस खाली इसका क्या है? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों में जो कॉमन होगा वो पार्ट। तो सेम यही चीज आ जा रहा है, चेक कर लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? ये वाला जो हम बताएं, ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें है। तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं आएगा। ये वाला पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी पार्ट नहीं आएगा। बचा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या आ रहा है? दोनों में इंक्लूड है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो इस फिगर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। और मैंने तो सी भी और डी भी ट्राई कर ही लो, सी नंबर भी देख ही लेते हैं क्या है। सी में एक फिगर बनाते हैं। अच्छा, इसमें तो ए माइनस बी बोला है ना, ए माइनस बी मतलब ये वाला फिगर, और किसके साथ? सी के साथ यूनियन में। तो इसका मतलब है फिगर जो है वो क्या होगा? यूनियन सी बोला है तो सी भी मैच आ जाएगा पूरा। तो ये तो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। और डी नंबर भी चेक कर लेते हैं। उसमें ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी के साथ उसको बी के साथ लिखा है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा? ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? बी नंबर जो होगा वो सही होगा। देखते हैं 39 नंबर भी देख ही लेते हैं। 39 नंबर में क्या बोला हुआ? बोला गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट 5 है, तो 2 का पावर क्या होगा? 5, 32, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में क्या बोला गया? 40 नंबर में है नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दिया हुआ है 80, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 15, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 5। तो नंबर ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, ए यूनियन बी कितना आ रहा है? 80, नंबर ऑफ ए कितना आ रहा है वो तो निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ बी कितना आ रहा है? 15 ना, यहाँ लिख देते हैं 15, और ये कितना है? ये है 5, तो ये 10 हो जाएगा, 10 को उठा के इधर लेके आएंगे 70, यानी कि नंबर ऑफ ए कितना आएगा? 70 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये था हम लोग का बीएमटी का सेट 3 कंप्लीट, ठीक है।